और वहां पर एक अटैक हुआ है और करीब 10 से 12 बच्चे वहां मारे गए। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की कैपिटल बेरूत में बड़ा अटैक किया, जिससे पूरे रीजन्स में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं कहूंगा कि इजराइल एक बहुत ज्यादा रिस्की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक लिमिट होती है इजराइल के आसपास की जो कंट्रीज है वह कब तक इसको टॉलरेट करेंगे। अब देखिए, एक टाइम पर इजराइल की पॉलिसी ऐसी हो रखी है कि इस टाइम पर कि जो भी उनके सामने खड़ा हो रहा है उसे यह अटैक कर रहे हैं। हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के चलते ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, हमास, गाजा, इजराइल, इन सब को लेकर एक लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है। अब यह इन सब के बीच में इजराइल ने एक रैंडम ट्रेंड करवाने की कोशिश की, ऑल आइज ऑन मस्जिद शम्स। अब देखो, हुआ क्या है कि इजराइल ने एक इलाका कब्जा रखा है गोलन हाइट्स के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको कब्जा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया भी जो है इस पर इजराइल का कब्जा नहीं मानता है। अब इस एरिया में एक फुटबॉल का मैदान है और वहां पर एक अटैक हुआ है और करीब 10 से 12 बच्चे वहां मारे गए। अब इसमें हिजबुल्ला का कहना था कि ये जो अटैक हुआ है वह हिजबुल्ला ने नहीं किया, इजराइल का ही एक मिसाइल जो है मेल फंक्शन कर गया और उनके जो नागरिक हैं उन पर गिर गया। ठीक है, और इजराइल ऑब्वियसली कह रहा है कि इनका कोई मिसाइल मेल फंक्शन नहीं किया है, ये जो अटैक है ये हिजबुल्ला ने किया है। अब इसको लेकर न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, वर्ल्ड मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये बाइडेन और कमला हैरिस जो है, ठीक है, एक इनकी एक कमजोर राजनीति के चलते हुआ, रणनीति के चलते हुआ है। अगर मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट होता तो इस तरह का अटैक नहीं होता। और दोस्तों, गोलन हाइट्स में जो अटैक हुआ है, किसकी वजह से जो है इन बच्चों की मौत हुई है, ये बात प्रॉपरली दुनिया के सामने नहीं आ रही थी, बट इजराइल ओपनली ब्लेम कर रहा है कि हिजबुल्ला को और नेतन्याहू जो रिसेंटली गए थे यूएस से, ठीक है, फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, उन्होंने भी अपनी विजिट थोड़ी सी कम कर दी और बहुत ही जल्द इसराइल वापस लौट जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इन द प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है इसराइल को कि आप अगर लेबनान को अटैक करना चाहते हैं, हिजबुल्ला को खत्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो अप्रूवल दिया गया है ये सीक्रेट ऑफिशियली दिया गया है। अमेरिकी डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल इस बात का डर है कि एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट ना हो जाए लेबनान और इसराइल के बीच में, और हम इस रॉकेट अटैक की निंदा करते हैं। अब इन सब के बाद में अमेरिका, यूके, जर्मनी, आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं और ये सब लोग वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के बारे में कि लेबनान मत जाओ, अगर आप जाते हो लेबनान को तो जल्दी से जल्दी, वहां पर हो तो जल्दी जल्दी वहां से निकल जाओ, क्योंकि इसराइल ने अगर रिटेलिएशन कर दी तो आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हम नहीं ले पाएंगे। और इसी बीच इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप लोग लेबनान से निकल जाओ, अगर लेबनान जाना चाहते हो तो कॉशंस रखिएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा स्थिर नहीं है। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की कैपिटल यानी कि जो बेरूत है, ठीक है, बेरूत में बड़ा अटैक किया, जिससे पूरे रीजन्स में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें पॉसिबिलिटीज है कि ईरान समेत कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक लार्जर कन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि इसराइल ने पिछले कुछ महीने में 4 देशों को अटैक किया है। ठीक है? ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसराइल ने सबसे पहले फिलिस्तीन को अटैक किया, गाजा को अटैक किया, क्योंकि गाजा जो है फिलिस्तीन का पार्ट है। इसराइल ने सीरिया को अटैक किया, इसराइल ने यमन पर बॉम्बिंग की, और अब यह है इसराइल का जो लेबनान पर अटैक। दोस्तों, इतनी ज्यादा हैवी बॉम्बिंग इसराइल के द्वारा की गई है, दिस इज सीरियस एस्केलेशन। मैं कहूंगा कि इसराइल एक बहुत ज्यादा रिस्की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक लिमिट होती है इसराइल के आसपास की जो कंट्रीज है वह कब तक इसको टॉलरेट करेंगे। अब देखिए, एक टाइम पर इसराइल की पॉलिसी ऐसी हो रखी है कि इस टाइम पर कि जो भी उनके सामने खड़ा हो रहा है उसे यह अटैक कर रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं। अब इन सब के पीछे इसराइल की सरकार ने एक अलग से 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया, जहां पर इन लोगों ने क्लेम किया कि यहाँ पर हिजबुल्ला का सेकंड रैंक ऑफिशियल था, उसे मार गिराया है। और इसराइल की सरकार ने ये कहा कि जो 12 बच्चों की मौत हुई थी उसमें भी इसका हाथ था। इसके अलावा दोस्तों, एक बात यह भी सच है कि ये जो आदमी था ये अमेरिका की रडार पे भी था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 12 बच्चों को जो मारा उसके द्वारा, मतलब 12 बच्चों को मारा तो कितना जल्दी रिएक्ट इसराइल ने किया, उसमें विद इन आवर्स इसराइल की एयरफोर्स ने लोकेट कर दिया कि ये आदमी कहाँ पर है, और सीधा लेबनान की कैपिटल में जाकर बेरूत में एक रिहायशी बिल्डिंग पर उन्होंने अटैक कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मेंशन करने वाली है कि बहुत सारे सिविलियंस की इसमें जो है मौत हुई, ठीक। और लेकिन इजराइल के जो काम करने का तरीका है, इन्हें चिंता नहीं होती कि कोई सिविलियन रास्ते में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, इन्हें जो करना है वो ये करते हैं। अब इन सब के बाद में रशिया ओपनली कह रहा है कि ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है कि किसी कंट्री की कैपिटल में जाकर आप बस बॉम्बिंग कर दो, ये इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन। अब एक और चीज यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि रूस की तो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो देखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कहाँ पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। अमेरिका भी काफी बार इस तरीके से काम करता है, लेकिन रशिया ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि ये ग्रॉस वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा ये बात याद रखना, रशिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है हिजबुल्लाह का। दोस्तों, अमेरिका ने 2023 में ओपनली कहा था कि रूस की जो वैगनर आर्मी है, जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है, ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है हिजबुल्लाह और ईरान को। और हमें आज के समय नहीं पता कि हिजबुल्लाह के पास किस तरह के वेपन है। अब ये सब जो टेंशन चल रही है, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है हमास से ज्यादा पावरफुल है थोड़ा। और अब इनका ये वापस अटैक होगा, क्या होगा, सारी सिचुएशन जो भी जियो पॉलिटिक्स में होगी हम देखेंगे। और ये कन्फ्लिक्ट जो है इसी तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि याद रखना रशिया का जो कंप्लीट सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, और ये कन्फ्लिक्ट आगे लेवल पर बढ़ने पर इसमें ईरान, रशिया, हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ जाएंगे, और इन सब से पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। और इंडिया के लिए भी मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वह रशिया की तरफ अपने कदम बढ़ाए या इसराइल की तरफ अपने कदम बढ़ाए, या फिर हमें दोबारा से गुटनिरपेक्षता वाली नीति को अपनाना पड़ेगा। जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एक चीज और मैं आपको मेंशन करता हूँ। आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एंशियंट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक दोनों ही बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आप लोग बताना कि ये लेक्चर कैसा रहा, और जो भी अपडेटेड वीडियो इसमें रहेगी, जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाऊंगा ही। ठीक है, और बाकी अपनी पीसीएस और आईएएस की तैयारी आप अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहो।